दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हजरत याकूब ने अपने वालिद हजरत इसहाक से किस तरह बरकत हासिल। हजरत इसहाक की उम्र 40 साल थी जब उनकी शादी हुई और उनकी बीवी का नाम रिबका था, जिससे 2 बेटे पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम ईसाऊ था और छोटे बेटे का नाम याकूब था। लेकिन हजरत इसहाक इस बात से वाकिफ थे कि खुदा ने उनके फर्जंद हजरत याकूब को माँ के पेट से ही चुन लिया है, इसलिए हजरत याकूब को बाप और माँ दोनों की मोहब्बत और तवज्जो अपने भाइयों से ज्यादा मिली। हजरत याकूब की तारीख ही हिस्ट्री के साथ आगे बढ़ते हुए ये कहना चाहूंगा कि अगर आप बाइबल की इस तारीख से लुत्फअंदोज हो रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपका तावन हमारे लिए हौसलामंद होगा। आपके इस हौसलामंद सब्सक्राइब से हमें एजुकेशनल कंटेंट की तैयारी को जारी रखने में मदद मिलती है। तो सब्सक्राइब शुदा बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो। और जब हजरत इसहाक की उम्र ज्यादा हुई तो उनकी आंखें धुंधला गईं और वो देख न सके, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे एसाऊ को बुलाया और उससे कहा, आए मेरे बेटे। वो बोले, मैं हाजिर हूँ। तब उन्होंने कहा, देख अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है और मैं अपने मरने के दिन नहीं जानता, सो अब तू अपने हथियार और अपना तरकश अपनी को मान ले और जंगल को जा और मेरे लिए शिकार कर और मेरे लिए लजीज खाना बना जिसे मैं पसंद करता हूँ और मेरे पास ला कि मैं उसे खाऊं ताकि अपने मरने से पहले तुझे बरकत। और जब हजरत इसहाक अपने बेटे एसाऊ से बातें कर रहे थे तो हजरत इसहाक की बीवी रिबका सारी बातें सुन रही और एसाऊ जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। तब रिबका ने अपने बेटे याकूब से कलाम करके कहा कि देख, मैंने तेरे बाप को तेरे भाई एसाऊ से बातें करते सुना कि मेरे लिए शिकार ला और मेरे वास्ते लजीज खुराक तैयार कर ताकि मैं उसे खाऊं और अपने मरने से बेशतर खुदावन के आगे तुझे बरकत दूं। सो आए मेरे बेटे, इस हुक्म के मुआफिक जो मैं तुझे देती हूँ मेरी बात मान। अभी गल्ला में जा, वहाँ से बकरी के 2 अच्छे बच्चे मेरे पास ला और मैं तेरे बाप के लिए लजीज खाना बनाऊं जैसा वो पसंद करते हैं और तू उसे अपने बाप के आगे ले जाना ताकि वो खाएं और अपने मरने से बेशतर तुझे बरकत दे। तब हजरत याकूब ने अपनी माँ से कहा कि मेरे भाई एसाऊ के बदन पर तो बाल है और मेरा बदन साफ है, शायद मेरा बाप मुझे छुए और मैं उसके साथ गोया मस्करी करने वाला ठहरूं और बरकत की बजाय लानत अपने ऊपर लाऊं। उसकी माँ ने उससे कहा, तेरी लानत मुझ पर हो। आए मेरे बेटे, तू मेरी बात मान और जा और उसे ले आ। और उन्हें अपनी माँ के पास ले आए। उस वक्त उनकी माँ ने लजीज खाना बनाया जैसा कि उनका बाप पसंद करता था और रिबका ने अपने बेटे एसाऊ के नफीस कपड़े जो घर में उनके पास थे अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाए और बकरी के बच्चे की खालें उनके हाथों और उनकी गर्दन पर जहां बाल न थे लपेटी और लजीज खाना रोटियां जो उन्होंने तैयार की थी अपने बेटे याकूब को दी। तब वो सारा खाना अपने बाप के पास ले आए। आए मेरे बाप। वो बोले, मैं सुन रहा हूँ। तू कौन है मेरे बेटे? हजरत याकूब ने अपने बाप से बोले कि मैं ईसाऊ हूँ, तेरा पनौठा बेटा। जैसा आपने मुझसे कहा मैंने वैसा किया। आप उठ कर बैठे और मेरे लाए हुए शिकार से खाएं और मुझे दिल से बरकत दे। तब हजरत इसहाक ने अपने बेटे से कहा, तुमने ये सब इतनी जल्दी कैसे कर लिया मेरे बेटे? वो बोले, इसलिए कि खुदावन तेरे खुदा ने मेरी मदद। तब हजरत इसहाक ने अपने बेटे याकूब से कहा, आए मेरे बेटे नजदीक आ कि मैं तुझे छूं कि आया तू मेरा बेटा ईसाऊ है या नहीं। और हजरत याकूब अपने बाप हजरत इसहाक के पास गए और उन्होंने उसे छू कर कहा, आवाज तो याकूब की है पर हाथ ईसाऊ के हैं। उन्होंने उसे ना पहचाना इसलिए कि उनके हाथों पर भाई ईसाऊ की तरह बाल थे। और जब बरकत देने लगे फिर कहा, तू मेरा बेटा ईसाऊ ही है? वो बोले कि मैं ही। तब आपने कहा, खाना मेरे पास ला, मैं अपने बेटे के शिकार से कुछ खाऊं ताकि दिल से तुझे बरकत दूं। सो वो उनके पास लाए और आपने खाया। फिर उनके बाप हजरत इसहाक ने उनसे कहा, आए मेरे बेटे, मेरे नजदीक आ और मुझे चूम। वो नजदीक गए और उन्होंने उन्हें चूमा। तब आपने उनके लिबास की खुशबू पाई और उसे बरकत दी कि देख मेरे बेटे, खुशबू उस खेत की खुशबू की मानद है जिसे खुदावन ने बरकत दी। खुदावन फलक से औस और जमीन से जरखेजी तुझे बख्शे, अनाज की फरावानी तुझे बख्शे। कौमें तेरे आगे खिदमत करे, ग्रोह तेरे आगे झुके। तू अपने भाइयों का आका हो, तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके। मालून हो वो जो तुझे मौलाउन कहे, मुबारक है वो जो तुझे मुबारक कहे। और जब हजरत इसहाक अपने बेटे याकूब को बरकत दे चुके तो हजरत याकूब अपने बाप के हुजूर से बाहर निकल गए। तो उसी वक्त उनका बड़ा भाई एसाऊ अपना शिकार लेकर घर पहुंचा। उसने भी लजीज खाना पकाया और अपने बाप के पास ले आया और अपने बाप से कहा, आए मेरे बाप, उठ और अपने बेटे के शिकार से खा ताकि आप मुझे दिल से बरकत दे। आपके बाप ने से पूछा, तू कौन है मेरे बेटे? वो बोले, मैं ईसाऊ हूँ, तेरा पनौठा बेटा। और हजरत इसहाक ने गुस्से में और नहायत ही हैरान होकर कहा, वो कौन था जो शिकार लेकर मेरे पास लाया जिसे मैंने तेरे आने से पहले खाया और उसे बरकत दी, और ये बरकत उस पर रहेगी। जब ईसाऊ ने अपने बाप की बातें सुनी तो बड़े बुलंद और नहायत तल्ख आवाज में चलाया और गमगीन होकर अपने बाप से कहा, आए मेरे बाप, मुझे बरकत दे। आप बोले कि तुम्हारा भाई दगे से आया और तेरी बरकत ले गया। तब उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब ठीक नहीं रखा गया? उसने दोबारा मुझे हरा दिया। उसने मेरे पलौठे होने का हक तो मुझसे पहले ही छीन लिया था और देखो अब उसने मेरी बरकत
बरकत भी ले ली। फिर इसहाक ने अपने बाप से कहा, तेरे पास मेरे लिए कोई बरकत नहीं रही। हजरत इसहाक ने इसहाक को जवाब देकर कहा, देख मैंने उसे तेरा आका ठहराया और उसके सब भाइयों को उसकी चाकरी में दिया और अनाज की फरावानी बख्शी। अब आए मेरे बेटे, मैं तेरे लिए क्या करूं? तब इसहाक ने अपने बाप से कहा, आपके पास सिर्फ एक ही बरकत थी। आए मेरे बाप मुझे बरकत दे, आए मेरे बाप मुझे बरकत दे। और इसहाक बुलंद आवाज में रोया। तब उसके बाप ने हजरत इसहाक ने जवाब में कहा, देख जमीन की जरखेजी से अलग और आसमान की औस के किनारे तेरा कयाम होगा। तू अपनी तलवार के जरिए गुजर करेगा और अपने भाई का खादम रहेगा, मगर जब तू जोर पकड़ेगा तो अपने भाई का जुआ अपनी गर्दन से उतार फेंकेगा। और इसहाक ने अपने याकूब से इस बरकत के सबब जो उसके बाप ने उसे दी थी कीना रखता रहा। और इसहाक ने अपने दिल में सोच रखा था, मेरे बाप के मातम के दिन होने दो, फिर मैं अपने भाई याकूब को कत्ल कर दूंगा। इस मंसूबे का इल्म जब उनकी वालदा रिबका को हुआ तो उन्होंने अपने छोटे बेटे याकूब को बुलाया और उससे कहा, तेरा भाई इसहाक तुझे कत्ल करके अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है, सो इसलिए आए मेरे बेटे तू मेरी बात मान, उठ और हरान में मेरे भाई लाबन के पास भाग जा और थोड़े दिन उसके पास रह, जब तक तेरे भाई का गुस्सा जाता न रहे और जब तक कि तेरा भाई का गजब तुझसे ना फिरे और जो तूने उसके साथ किया वो भूल न जाए, तब मैं तुझे वहाँ से बुला लूंगी, क्योंकि मैं एक ही दिन में तुम दोनों को नहीं खो सकता। तब हजरत इसहाक ने हजरत याकूब को बुलाया और उसे बरकत दी और ताकीद करके कहा कि तू कनान की औरतों से बीवी लेना और उठ खादान आराम को अपने नाना के घर जा और वहाँ अपने मामू लाबन की बेटियों में से अपने लिए बीवी ले और खुदाए कादर तुझे बरकत बख्शे और तुझे बरमंद करे और तुझे बढ़ाए और तुझसे कौमों के ग्रोह निकले और हजरत इब्राहिम की बरकत तुझे दे, तुझको और तेरे बाद तेरी आने वाली नस्ल को भी, ताकि तू अपनी मसाफत इस हर जमीन जो खुदावन ने हजरत इब्राहिम को दी। तो हजरत इसहाक हजरत याकूब को रुखसत करते हैं और हजरत याकूब वहाँ से निकलकर हरान की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। सूरज गरूब होने को आया और उन्होंने एक ऐसी जगह पर रात काटी, वहाँ पत्थरों में से उन्होंने एक पत्थर उठाकर अपने सर के नीचे रखा और वहाँ सो गए। और ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक सीढ़ी जमीन पर धरी हुई है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है और देखो खुदा के फरिश्ते उस पर चढ़ते और उतरते थे और देखो खुदावन सीढ़ी के ऊपर खड़ा कि मैं तेरे बाप हम का खुदा इसहाक का खुदा हूँ। ये जमीन जिस पर तू सोता है मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा और तेरी नस्ल इस जमीन की गर्द की तरह होगी और तू मगरब और मशरक और जनूब तक फैलेगा। जहान की तमाम अक़वाम तेरे और तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगी। और देख मैं तेरे साथ हूँ और जहाँ कहीं तू जाए तेरी निगरानी करूंगा और तुझको उस मुल्क में फिर लाऊंगा जो मैंने तुझसे कहा, जब तक वो पूरा न कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब नींद से उठे और कहा कि यकीनन खुदा इस जगह पर है, मैं नहीं जानता। और वो हरासा हुए और बोले, कैसी भयानक जगह है, ये कुछ और नहीं मगर खुदा का और आसमान का आस्ताना है। और हजरत याकूब सुबह सवेरे उठे, उस पत्थर को जिसे उन्होंने अपना तकिया बनाया था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सर पर तेल डाला और इस मकाम का नाम बैतल रखा। और हजरत याकूब ने मन्नत मानी और कहा, अगर खुदा मेरे साथ रहे और मैं इस राह पर जिस राह पर मैं जाता हूँ मेरी निगरानी करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े और मैं अपने बाप के घर सलामत वापस आऊँ, तब खुदावंद मेरा खुदा होगा। ये पत्थर जो मैंने सतून यादगार की तरह खड़ा किया है खुदा का घर होगा और वो सब कुछ जो खुदावंद मुझे देगा मैं उसमें से खुदावंद को 10वां हिस्सा दिया करूंगा।